हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, पहले हम लोग ये पता करेंगे आखिर डेटा किसे कहते हैं। व्हाट इज़ डेटा? डेटा है क्या? डेटा क्या है? जैसे अगर हमने कहा अ काउ हैज़ 4 लेग, अ डॉग हैज़ 4 लेग, ठीक है, अ गोट हैज़ 4 लेग, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, ये डेटा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे जो है कोई भी मतलब कि कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डेटा नहीं है। डेटा क्या है कि 11th क्लास हैव 30 स्टूडेंट, 12th क्लास हैव 35 स्टूडेंट, ठीक है। ये एक इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, इस इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन किया जा सकता है, इसलिए ये डेटा है, इसी डेटा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब समझ गए हैं कि डेटा क्या होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए और हम भी समझ गए, क्योंकि हम आपके साथ सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जो है एकदम टीचर नहीं होता है। एवरी पर्सन हैव अ लर्नर, ठीक है। हम भी लर्न कर रहे हैं आपके साथ, आप भी लर्न कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग डेटा को समझ चुके हैं कि डेटा होता क्या है बेटा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, हम किस किस जगह से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और दूसरा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब कि डेटा को किस किस तरीके से हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका मेथड, और फर्स्ट उसका सोर्स क्या है, उसकी जगह क्या है, उससे किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो पहले सोर्स पढ़ेंगे। सोर्स हमारा दो सोर्स होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर यानी हम खुद, अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम खुद जो है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जगह जगह जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन को खुद अपने हाथ से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को खुद लिखते हैं, ठीक है, खुद। जैसे कि कोरोना टाइम था, तो कोरोना में जो है अगर हमें जो है डेटा चाहिए होता तो हम खुद थर्मामीटर लेके टहल रहे हैं, ठीक है। हर जगह जा रहे हैं और हर जगह कह रहे हैं तुम अपना फॉरहेड आगे लेके आओ, ठीक है। सबका बुखार नाप रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को खुद अपना लिख रहे हैं। तो ये हुआ प्राइमरी डेटा, ठीक है, जिसे हम खुद अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो हुआ प्राइमरी डेटा, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा क्या है? जैसे कि अब कोरोना टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह, हर हॉस्पिटल या फिर किसी भी जगह पे मतलब सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे डेटा को कलेक्ट करती हैं, वो सब कलेक्ट करके रख चुकी हैं। अब हम सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे? अब हम उस डेटा को उन लोगों से मांग लें और अपने यूज़ में लाएं, तो ये हुआ सेकेंडरी डेटा। मतलब कि उसे हमने खुद ने नहीं कलेक्ट किया, बल्कि उसे क्या किया है, हमने किसी से ले लिया है, ठीक है। मतलब किसी से उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपने यूज में लाना, वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। तो बुक में जो है लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा में क्या लिखा है, इसकी मीनिंग सबसे पहले, इसके डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है बेटा, तो इसका डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। अच्छे से समझेंगे तो फिर आराम से जो है लिख लेंगे, याद करना कुछ नहीं होता है, समझ लेंगे सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है। इसकी मीनिंग क्या है? डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन दी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या करता है, डेटा को हम खुद कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डेटा हुआ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है? डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, जो डेटा है वो कलेक्ट किसी और के द्वारा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ, इसका मीनिंग लिख देंगे। सेकंड क्या लिखेंगे, ओरिजिनलिटी किस में रहेगी? जिसको हम खुद अपने हाथ से कलेक्ट करेंगे उसमें ओरिजिनलिटी होगी, या जो दूसरे से ले लिया उसमें ओरिजिनलिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम खुद जो है कलेक्ट करेंगे उसमें ओरिजिनलिटी होगी, ठीक है, वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। ओरिजिनलिटी इसमें होती है और इसमें नहीं होती, इट इज नॉट ओरिजिनल, इट इज ओरिजिनल, ठीक है। सुटेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सुटेबिलिटी करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना
होता है, मतलब एडजस्टमेंट मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को खुद जो है जाकर अलग अलग जगह से जो है कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम खुद अपने हिसाब से उसे कलेक्ट करेंगे, जिस यूज में हमें लेके आना है उसके हिसाब से हम जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसको हम लोग किसी और से ले रहे हैं तो उसने अपने हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ठीक है। तो उसे जो है हम जब खुद लेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, और देयर इज अ नीड ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना तो पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टली। कॉस्टली कौन सा है, जहाँ पे हम खुद जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, फिर बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट क्या कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, कॉस्ट, और जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें पैसे भी लगेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। ये कॉस्टली होता है, और ये भी कॉस्टली होता है, लेकिन नॉट टू मच कॉस्टली, उतना कॉस्टली नहीं होता जितना प्राइमरी डेटा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट बन गए, ठीक है। 2 पॉइंट और ले लेंगे। ये ट्रस्ट वर्दी होता है और ये नॉट ट्रस्ट वर्दी होता है। इसे हम खुद कलेक्ट करते हैं इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी होता है, इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है। और इससे हम किसी और से लेते हैं तो हो सकता है इसमें ओरिजिनलिटी उतनी ना हो, उतना ट्रस्ट वर्दी ना हो, इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी कम होता है, ठीक है। इसको हम खुद जो है मतलब कि करेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। 6ठा पॉइंट क्या होगा, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में 4 मेथड है बेटा, DPI, IOI, ILS एंड ITQ। इस तरीके से, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। आप लोग को क्या लिखना है, DPI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, IOI का फुल फॉर्म होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ILS का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, और ITQ का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका मेरिट डीमेरिट वगैरह मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। DPI यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, इसमें जो है क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट उस पर्सन से लेते हैं जिसके साथ वो घटना घटी है, या फिर जिससे हमें इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली लेनी है, उसके पास जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उससे आंसर मिलने पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी रजिस्टर में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IOI यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि अगर वो, जैसे कि वो जो पर्सन है वो इनलिटरेट है, या फिर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन देने की स्थिति में नहीं है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन जो है किसी ऐसे पर्सन से ले लेते हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से दे सकता है, ठीक है। उससे जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। ये इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूसली जब हमें चाहिए होती है, लगातार चाहिए होती है, तो फिर इसमें जो है कुछ जैसे आप लोगों ने CID वगैरह में देखा होगा कि मतलब कि 4-5 लोग पुलिस वालों को जो है नॉर्मल ड्रेस में, घर की ड्रेस में पहनाकर जो है उस एरिया में घूमने के लिए कह दिया जाता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन लगातार बाय फ़ोन देते रहते हैं कि आज इस समय क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चाहिए होती है किसी छोटे से एरिया की, तब ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इसमें जो है इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के द्वारा ली जाती है, यानी कि इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर मिलने पर लिख लिया जाता है। इसमें 2 मेथड होते हैं, एक मेलिंग मेथड होता है, दूसरा इनमरेटेड मेथड होता है। मेलिंग मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि एक मेल टाइप करने के बाद सारे यूज़र को भेज दिया जाता है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है। और इनमरेटेड मेथड होता है जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन एक इनमरेटर मतलब एक इंसान को जो है मतलब वो कर दिया जाता है कि तुम जाओ और सबसे इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है, फिर आंसर खुद ही लिखता है, ठीक है। इस तरीके से इनमरेटेड मेथड काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा
मेथड का प्रोसेस, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग हमने समझ ली है। कल हम लोग इसका मेरिट डीमेरिट पढ़ेंगे और क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो है हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्टैटिस्टिक फटाफट कंप्लीट हो जाएगी और जो है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हुआ। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से जो है पढ़िए, ना समझ में आए दोबारा रिवर्स करके देखिए। ठीक है, अपने तक वीडियो मत रखिएगा बिल्कुल भी। सारे ग्रुप में सारे फ्रेंड्स को, सारे रिलेटिव जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।